जो है वो 100% क्लियर करते हैं। हमारे आप अगर मुल्तान में लिखेंगे तो रोड आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे नज़र आएंगे, और वहाँ पर हमने अब उसका वाशिंग का भी और उस पर छिड़काव का और ये सारी हमने जो है इस पर सफाई सुथराई के हवाले से इक़दाम जो हैं वो शुरू किए हुए हैं। 24 घंटे वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा होता है, हर घंटे के बाद वेस्ट जनरेट होता है। जब हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पर सुबह सवेरे उठने की आदत है, तो वहाँ पर वो जब सफाई करते हैं अपने हाउस की, तो वो जो वेस्ट है बाहर फेंकते हैं। कुछ 10 बजे उठता है, कोई 11-12 बजे जो ताजिर है वो आता है, वो वेस्ट बाहर फेंकता है। तो ये हमारे एक्सपीरियंस में आया है और हमने इस पर अवेयरनेस भी कैंपेन चलाई हुई है कि यहाँ पर 300 हमने मुल्तान शहर में डस्टबिन लगवाई थी। अभी उसकी भी जो तादाद है कम होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप आराइश न्यूज़ देख रहे हैं। मैं अदनान याकूब हूँ। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं CEO मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद फ़ारूक डोगर साहब से। आप अक्सर देखते होंगे मुल्तान के और जनूबी पंजाब के जो बासी हैं कि सोशल मीडिया पे और वैसे भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO मोटरसाइकिल पर गली मोहल्लों का विज़िट कर रहे होते हैं और सिर्फ ये चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ अगर कोई गंदगी है तो उसको क्लियर करवाया जाए। और अब सफाई मुहिम एक शुरू की है, उस हवाले से भी सबसे पहले सर आपसे जानेंगे कि सफाई मुहिम और इसके अलावा आपकी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, पब्लिक रिस्पॉन्स क्या है सर? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। पंजाब साफ़ मुहिम का जो हमने आगाज़ किया था उसके पेश नज़र हमारे जितने भी निगलेक्टेड एरिया थे यूसीज़ में, सबसे पहले तो हम लोग आपकी तरफ से अपने सुनने वालों को बताता चलूँ कि सबसे पहले हम रोड जो है वो 100% क्लियर करते हैं। हमारे आप अगर मुल्तान में लिखेंगे तो रोड आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे नज़र आएंगे, और वहाँ पर हमने अब उसका वाशिंग का भी और उस पर छिड़काव का और ये सारी हमने जो है इस पर सफाई सुथराई के हवाले से इक़दाम जो हैं वो शुरू किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे नेगलेक्टेड एरिया हैं जहाँ पर हफ़्ते में 2 हफ़्ते में हमारे सैनिटरी वर्कर नहीं जाता था, एक यूनियन कौंसिल जो है मुल्तान की एवरेज जो है उसकी जो आबादी है वो 60,000 से 45,000 से 60,000 तक उसकी आबादी है, और उसमें 18 से 20 सैनिटरी वर्कर काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे एरिया थे जो हमने 100% उसको क्लियर नहीं करवाते थे, तो हमारी टीम, हमारे जो डिप्टी ऑपरेशन मैनेजर हैं और हमारे सेक्टर इंचार्ज हैं, हमारे सुपरवाइज़र हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। वो अलग सुबह जो है वो निकल जाते हैं, पहले रोड क्लियर करने के बाद यूनियन कौंसिल में जाते हैं। तो जहाँ पर जो एरियाज़ हमारे नज़रअंदाज हुए हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको क्लियर करें। हमारा यहाँ पर 11:39 एक जो है कंप्लेंट ऑफिस भी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका है। 11:39 में जब कॉल आती है तो उस पर भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कंप्लेंट्स आती है या मेरे डिप्टी ऑपरेशन सामान को कंप्लेंट आती है तो वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी आपने बात की पब्लिक फ़ीडबैक की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी, और ट्विटर में देखें, फेसबुक में देखें तो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव जेस्चर जो है पब्लिक की तरफ से आ रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद हम ये रखते हैं कि हमारी जैसी टीम काम कर रही है, मुस्तकबिल में भी वो इसी तरह ही इसी पैशन के साथ काम करेगी इंशाल्लाह। आमतौर पे लोगों का ख्याल होता है कि जो सरकारी अफसर होता है वो बड़े तसल्ली से 9-10 बजे उठ के ऑफिस आता है, लेकिन आप अक्सर सुबह सवेरे फॉर्मल ड्रेसिंग में विज़िट कर रहे होते हैं, कैसे करते हैं? और फिर जब पब्लिक देख रही होती है तो वो पहचान भी नहीं रही होती बाज़ का आपको? नहीं, वो बिल्कुल इस तरह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जो है ये बचपन से ही रूटीन थी। वालदा साहबा ने तरबियत ऐसी की थी कि अर्ली इन द मॉर्निंग नमाज़ पढ़ने के बाद उसको पूरे जो है मतलब सोना नहीं चाहिए। हमारा इस्लाम भी हमें इस बात का तर्ज देता है कि आप नमाज़ पढ़ के जागें, सोना जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो उसमें जो है शुरू से बचपन से ही आदत थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बरकरार रखा हुआ है। नमाज़ पढ़ने के बाद और उसके बाद दिल की तसल्ली भी होती है जब हम पूरी आवाम के साथ घुल मिल जाते हैं और जब देख रहे होते हैं हमारा ये सरकारी फ़रीज़ा भी है और हमारा दीनी फ़रीज़ा भी है कि इलाके को साफ़ सुथरा रखें। तो बस ये अल्लाह की करम नवाज़ी है जी कि अल्लाह ताला सुबह से उठा। सरकारी अफसर जो है वो गाड़ी से उतरना पसंद नहीं करता और आप मोटरसाइकिल पर गलियों में घूम रहे होते हैं, इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली इस पर मैं ये बात तो नहीं करूँगा कि मुझे नहीं पता कि कौन ऑफिसर है नहीं उठते। मेरा ख्याल है कि सारे ऑफिसर जो हैं जो इस वक्त जनूबी पंजाब में हैं या पंजाब में जिन्हें मैं जानता हूँ, तो वो सारे वो इस तरह का एटीट्यूड नहीं है जैसे आप फरमा रहे हैं। सब जो है ऑफिसर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट में बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, सर्विस डिलीवरी बड़ी अच्छी दे रहे हैं। तो मोटरसाइकिल पे निकलना कोई मायूब वाली बात नहीं है। वो इस तरह आप देखते हैं कि कंजेस्टेड एरिया है मुल्तान का, तो मुल्तान में जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पर मोटरसाइकिल पे जाते हैं, जहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं जाता वहाँ पर हम पैदल जाते हैं। तो निकलना चाहिए, देखना चाहिए, कोई इतनी बुरी बात नहीं कि मोटरसाइकिल की सवारी पे। फुकदान है हमारे यहाँ, लोग कह देते हैं कि जी हमारे अमले या हमारे डिपार्टमेंट काम नहीं करते। लोग खुद कितना कॉपरेट करते हैं। एक आम आदमी जो गाड़ी में हाथ में शापर है या गंदगी है वो रोड पे फेंक देता है, या गली मोहल्लों में लोग कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। उस हवाले से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ और थोड़ा सा अवेयर हुए हैं लोग थोड़ा सा? जी बिल्कुल, ये आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है। होता ये है कि 24 घंटे वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा होता है, हर घंटे के बाद वेस्ट जनरेट होता है। जब हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पर सुबह सवेरे
सवेरे उठने की आदत है, तो वहाँ पर वो जब सफाई करते हैं अपने हाउस की, तो वो जो वेस्ट है बाहर फेंकते हैं। कुछ 10 बजे उठता है, कोई 11-12 बजे जो ताजिर है वो आता है, वो वेस्ट बाहर फेंकता है। तो ये हमारे एक्सपीरियंस में आया है और हमने इस पे अवेयरनेस भी कैंपेन चलाई हुई है कि हमारा सैनिटरी वर्कर जो है वो 8 घंटे ड्यूटी करता है। तो 8 घंटे के अंदर अंदर उसकी कोशिश होती है कि वो इलाके को, रोड को साफ़ सुथरा रखे। लेकिन होता ये है कि जो ही वो रोड को क्लियर करता है, तो कोई 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, घंटे बाद वो वेस्ट आपके ग्रीन बेल्ट में अक्सर ये नोटिस में आया कि फेंक देते हैं और रोड पे फेंक देते हैं। तो फिर हमने उसके लिए स्पेशल जो है 3 कंपैक्टर हैं जो हमने ए कैटेगरी के, जो हमने रोड, जो मॉडल रोड हमने सेलेक्ट किए हैं। तो वहाँ पर हमारे 3 कंपैक्टर है, उसको हम जो है वो उसको फंक्शनल किया होता है और वो फील्ड में भी होते हैं। लेकिन मेरी ये उनसे इल्तमास है अंजुमन ताजरान से और जो सुनने वाले हमारे हाउस होल्ड हैं कि आप अगर एक दफ़ा वेस्ट अपने बाहर जो आपका जो मखसूस जगह है वहाँ पर फेंकेंगे तो हमारे सैनिटरी वर्कर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी अब देख रहे हैं हेट व्यू चाह रहा है, मौसम की शिद्दत कितनी है, कितनी गर्मी है, और बेचारा भूखा प्यासा बगैर नाश्ते के, बगैर पानी के वो जो है वो उसमें आपकी यूनियन कौंसिल में आप लोगों के लिए जो है ना वो आया होता है और वो इलाके को साफ़ कर रहा होता है। जी सर, शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पे, सड़कों पे आप लोगों ने डस्टबिन के लिए एक डब्बे लगवाए थे ताकि लोग गुजरते हुए उसके अंदर फेंक जाए। हम बाजू का काफ़ी जगहों पे देखते हैं कि उनके आसपास सामान पड़ा होता है, सारा गंद उनके पास पड़ा, तो उसके अंदर कोई नहीं डालता उसमें डस्टबिन में। तो उस हवाले से क्या मुश्किलात होती हैं? जी, ये बिल्कुल, ये भी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमारे जो सैनिटरी वर्कर को सबसे ज़्यादा मुश्किलात यही आती हैं कि अगर वो डस्टबिन में फेंकें। यहाँ पर 300 हमने मुल्तान शहर में डस्टबिन लगवाई थी, अभी उसकी भी जो तादाद है कम होती जा रही है, उस पर भी हमने फोकस किया हुआ है। और ये बड़ा मसला होता है कि जब हमारा हैंड कार्ड जो है वो 10 से 12 मन उसके अंदर वेस्ट जब होता है, तो वो जब वो लेकर जाता है और उसको बड़ी मुश्किल होती है उसको उठाना और उसके बाद उसको करना। अगर डस्टबिन में डाला हुआ, हमने डस्टबिन में बाकायदा बड़े शॉपर भी उसमें डाले हुए हैं, अगर डस्टबिन में वो डाल दें तो वो बड़ा आसानी होता है सैनिटरी वर्कर के लिए वहाँ से रिमूव करना। तो ये मसाइल हैं। ये अभी आपके प्रोग्राम की तवज्जो से अपने नाज़रीन को ये मैसेज दूंगा कि मेहरबानी करके आप जो है वेस्ट जो मुतलका जो कंसर्न हमारा स्पॉट है वहाँ पर डालें ताकि हमारे सैनिटरी वर्कर को डबल मेहनत ना करना पड़े। आखिरी सर ये बता दें कि मुल्तान चूँकि काफ़ी बड़ा इलाका है, आपकी टीमें तो मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल में इलाकों में काम करती हैं, आप स्पेसिफिक कैसे टारगेट करके रोज़ाना यूनियन कौंसिल वाइज जो आप विजिट करते हैं उसका क्या हिसाब किताब होता है? इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ, जैसे मैंने पहले अभी कहा कि हमारी जो कोशिश होती है कि रोड को हमने 100% क्लियर करना है। हमारी जो यूनियन कौंसिल है 68 यूनियन कौंसिल हैं और उस पर अभी 2013 में, जैसे मैंने आप पहले अर्ज़ किया था कि 2013 में हमारे पास जो सैनिटरी वर्कर थे वो 2500 के करीब थे, अब वो 491 रिटायर हो गए, एक्सपायर हो गए। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास अभी HR की बड़ी कमी है। हमने स्पेसिफाई एक शेड्यूल निकालते हैं वीकली, हमने जो हमारे यूनियन कौंसिल निगलेक्टेड है, मसलन 4 हमारे यूनियन कौंसिल वीकली हमने जो विजिट करना होता है, वहाँ पर हमने एक स्पेशल गैंग 30 लोगों पर मुश्तमिल है, उसको हमने 2 ट्रैक्टर ट्राली दिए हुए हैं, लोडर दिए हुए हैं। 30 लोग हैं, वो जो निगलेक्टेड एरिया होता है उसमें वो पूरी रात उसको क्लियर करती है। सुबह मेरे डिप्टी ऑपरेशन मैनेजर और मैं भी, इवन के हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी साथ दिया था, उनको भी हमने एक विजिट कराया था। तो मैं ये सब बात नहीं दिखाऊंगा कि 100% हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी अभी जो कैपेसिटी है मशीनरी की 62% हमारी कैपेसिटी है और HR की कैपेसिटी 68% है। हम ये नहीं कहते कि हमने बिल्कुल ही उस पर जो है नो वेस्ट ऑन द ग्राउंड वाली बात नहीं मैं करूँगा। कुछ जगहों पर वेस्ट रह जाता है, जो रह जाता है वो हम तीसरे दिन, दूसरे दिन जो हमने शेड्यूल निकाला होता है उस पर हम जो है क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जी, थैंक यू सो मच जी। फारूक डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जो पूरे शहर में एक्टिव हैं, ख़ास तौर पे नज़र आते हैं सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी ग्राउंड बेसिस पे हम जाके देखते हैं कि ये मोटरसाइकिल पर जाकर भी सफाई सुथराई की चीज़ों को और सफाई मुहिम के ऊपर भरपूर हिस्सा ले रहे होते हैं। और आज का सिर्फ मैसेज यही है कि जहाँ हमारे इदारे, जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इतना ज़्यादा एक्टिव है और वो काम कर रही है, वहाँ शहरियों को भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत देना होगा। और वो इस तरह से देना होगा कि सड़कों पर हमने कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकना बल्कि डस्टबिन में फेंकना, घरों के बाहर कूड़ा करकट नहीं फेंकना। अपने घर को, अपने शहर को जब हम साफ़ रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारा इन्वायरमेंट साफ़ होगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।